एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। आज ओबीसी का कद्देवर नेता शरद यादव जी का निधन, जेडीयू में सन्नाटा। सीजेआई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने दिल्ली पुलिस को लगाया फटकार। बिजवाड़ विल्सन बाबा साहेब के राहों पर चलकर सफाई कर्मचारी का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए डिक्लेयर। यूपी में बसपा गांव की ओर, यानी अब हाथी गांव की ओर कूच कर चुका है। शरद यादव जी का निधन के बाद तमाम दिग्गज नेता ट्विटर हैंडल पर उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि दी। जोशी मठ की महंत, यानी जोशी मठ अभी खतरे में है और जोशी मठ की शंकराचार्य जोशी मठ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार। खबर को विस्तार में जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। भारत का और ओबीसी समाज का कद्दावर नेता, जेडीयू का पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जी का आज निधन हो गया है। उनका 75 ईयर हुआ था। शरद यादव जी का निधन ओबीसी समाज के लिए सख्त धक्का है। वो एक अच्छा सोशल वर्कर, अच्छा पॉलिटिशियन और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका अवदान हर दिन तक भारतवासी याद रखेंगे। ऐसे व्यक्तित्व दोबारा मिलना नामुमकिन है। उनका देहांत के बाद लालू प्रसाद यादव ट्विटर हैंडल में भावभीनी श्रद्धांजलि दिए हैं। भारत का तमाम बड़े बड़े नेता शरद यादव जी का मर शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए ये कहते हैं, सुरेश चौहान का हेड स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस 5 महीने तक क्या कर रहा था, अभी तक उन्हें एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की है। यहां से पता चलता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ फटकार लगा रहे हैं और दिल्ली पुलिस का रवैया सुरेश चौहान जी का पर थोड़ा नरमी है। यानी सुरेश चौहान हेड स्पीच देने के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं करना, उनके नाम पर एफआईआर नहीं देना, ये क्या समझाता है भारत का लोग ही समझ पाएंगे। जस्टिस फॉर एवरीबॉडी एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये सिर्फ कानून कागज में ही लिखा गया है, मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबसे बड़ा झूठ बन गया है भारतवर्ष में। कानून को चलाने वाले लोग मजहब देखकर कानून को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। धर्म को देखकर कानून चलाने वाले लोग कानून का डिस्चार्ज करते हैं। यही पता चलता है सुरेश चौहान जी का मामले में। बिजवाड़ विल्सन सफाई कर्मचारियों का आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ये बताते हैं, जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है तब तक यहां बहुजनों का लोग, सफाई कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर का पदचिन्ह पर चलते हुए अपना अधिकार के लिए, हक अधिकार के लिए वो लड़ते रहेंगे। साथियों, हर दिन
सफाई कर्मचारी शिविर में उतरकर मर जाते हैं, उनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है और सफाई कर्मचारी का जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। इसीलिए ऐसे हत्या को रोकने के लिए विजवाड़ विल्सन आप सड़क पर आ चुके हैं और वो बाबा साहेब अम्बेडकर का राहों में चलने के लिए उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं। यूपी में बसपा गांव की ओर जब से पाल समाज का व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया, बहन मायावती जी दादा साहेब कांशीराम को फॉलो करते हुए उनका दिशा निर्देश से काम बढ़ाते हुए अब हाथी को गांव की तरफ मोड़ दी है, यानी अब हाथी गांव में है। जब दादा साहब कांशीराम थे तब हाथी हर दिन गांव में घुमा करता था। आज बसपा का हाथी अब हर गांव में घूम रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का दिशा निर्देश को पालन करते हुए बसपा का कार्यकर्ता अब गांव में घूम रहे हैं, मतलब हाथी गांव में घुस चुका है। अब हाथी को कोई रोकने वाले नहीं है। 2024 आते आते बसपा अपना दबदबा पूरा भारत में बना देगी। खास करके उत्तर प्रदेश में अब हाथी रोकने वाला नहीं है। वहां का कार्यकर्ता और बहन मायावती जी एक्टिव हो गई है। साथियों, जोशीमठ जो भारत का एक इंपोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, जोशीमठ अब खतरे में है। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जोशीमठ तक जाने के लिए नेचर को कैसे छेड़छाड़ किए है, इसीलिए अब जोशीमठ खतरे में है। बड़े मजे की बात यह है कि जोशीमठ को बचाने के लिए शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। उसे तो भगवान से गुहार लगाना चाहिए था। यानी अब जोशीमठ भी अपना न्याय प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का शरण में आ चुका है। यानी बाबा साहेब का संविधान ही जोशीमठ को सुरक्षा दे सकता है। साथियों, इंडियन एक्सप्रेस में एक डाटा लीकेज हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज। भारत का जितने भी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में 2018 से 2022 तक कितने हाई कोर्ट जज कौन सा कैटेगरी में अपॉइंटमेंट किया गया है, वो डाटा इंडियन एक्सप्रेस में आ चुका है, जो वो ट्विटर हैंडल में भी घूम रहा है। जनरल कैटेगरी को 2018 से 2022 तक 427 व्यक्ति को तमाम हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट दिया गया है। मतलब 79% जनरल कैटेगरी सवर्णों ने जुडिशियल सिस्टम ऑफ द हाई कोर्ट में कब्जा कर लिया है। ओबीसी को सिर्फ 11% यानी 57 व्यक्ति को ही अपॉइंटमेंट दिया गया है हाई कोर्ट में, तमाम हाई कोर्ट ऑफ द इंडिया में। ऐसे माइनॉरिटी का सिर्फ 2.6% यानी 14 व्यक्ति को ही हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट मिला है जस्टिस पोस्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट में टोटल 15 पोस्ट मिला है, अपॉइंटमेंट हुआ है, वो 2.8% है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 1.3% है और इंफॉर्मेशन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 1.3% किसको दिया गया, यानी 20 पोस्ट किसको दिया गया ये पता नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर टोटल पोस्ट 537 हाई कोर्ट का जज पोस्ट में से 427 पोस्ट जनरल कैटेगरी ले गया है। यानी आप सोचिए, भारतवर्ष में एससी का सिर्फ 2.8%, एसटी का सिर्फ 1.3%, यानी और माइनॉरिटी का 2.6%। भारत का न्याय व्यवस्था में, न्यायालय में, न्यायपालिका में आज तक यानी 2022 तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब है और 15% लोगों का रिप्रेजेंटेशन 79% है। यहां से पता चलता है भारत का डेमोक्रेसी कैसे चल रहा है। न्यायपालिका में ये कब्जा
कैसे मनुवादी कर रहे हैं, क्लियरली ये दिखाई दे रहा है। साथियों, ऐसा डेमोक्रेसी नहीं चलता। डेमोक्रेसी में हर कोई कम्युनिटी का हिसाब का, उनका संख्या का हिसाब से हिस्सेदारी रहना चाहिए। लेकिन भारत का डेमोक्रेसी में पूरा उलट हो रहा है। न्यायपालिका में मनुवादियों का कब्जा, कार्यपालिका में मनुवादियों का कब्जा, प्रेस मीडिया में मनुवादियों का कब्जा और लेजिस्लेचर में भी मनुवादियों का कब्जा। आज भारतवर्ष में भारत का मूल निवासी कैसे शोषण हो रहा है, इनसे पता चल रहा है। साथियों, तमाम दुनिया का जितना भी डेमोक्रेसी है, संख्या का हिसाब से उनका हिस्सेदारी मिलता है। लेकिन भारतवर्ष में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर में और प्रेस मीडिया में 85% पॉपुलेशन का हिस्सेदारी ना की बराबर है। सिर्फ 15% पॉपुलेशन तमाम भारत का संस्थाओं में कब्जा करके बैठे हुए हैं और लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अंधविश्वास, कुसंस्कार भारतवर्ष में फैला रहे हैं। SC, ST, OBC लोगों को गुमराह करके धर्म का नाम पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अज्ञान के कारण उनकी समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो नहीं पा रहे हैं। साथियों, अभी भी वक्त है भारत का डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हर कोई कम्युनिटी को उनका संख्या का हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसीलिए हम सब लोगों को संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा और संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरने से अधिकार प्राप्त होगा। वक्त ऐसा आ रहा है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोग आप जान चुके हैं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है। अधिकार को कानूनी प्रक्रिया से छीन कर लेना पड़ता है और लड़कर लेना पड़ता है। ये बात आज का तारीख में बहुजन समाज का लोगों को पता चल रहा है। अभी भी वक्त है, हम सब लोग को यूनाइटेड होके अपना अधिकार के लिए लड़ना ही होगा और भारत का डेमोक्रेसी को बचाना ही होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।